हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये प्रश्न आपके दिमाग में बहुत टाइम से चलता रहेगा। प्रश्न ये है कि भाई ये जो थ्री फेज मोटर जो रहती है उसमें तीनों की तीनों फेज लाइन रहती है, उसमें कोई न्यूट्रल लाइन नहीं रहता है, तो भी ये मोटर काम कैसे करता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया मैंने लाइट बल्ब का। अगर कोई भी इक्विपमेंट रहेगा उसको दो वायर्स लगती है। एक रहता है लाइव वायर जिसमें से सप्लाई हमेशा अंदर आता है, और एक रहता है न्यूट्रल वायर जिसमें से सप्लाई हमेशा बाहर निकलता है। अगर इसको आप टेस्टर लगा के चेक करने की कोशिश करेंगे, लाइव जो न्यूट्रल वायर रहता है उसमें टेस्टर लगाएंगे तो आपको कोई भी लाइट नहीं जलेगी इसके अंदर, टेस्टर के अंदर, करेक्ट। लेकिन उसके विपरीत अगर लाइव वायर में अगर आप टेस्टर को लगाते हो तो हमेशा उसके अंदर एक बल्ब चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि सप्लाई यहां से अंदर आ रहा है लाइव वायर से, और न्यूट्रल से बाहर निकल रहा है। दोनों में से कोई भी एक वायर बाहर निकाल दो इस इक्विपमेंट से, तो क्या बल्ब चलेगा? जाहिर सी बात है कि नहीं चलेगा। इसी प्रकार से हमारे घर के जितनी भी चीजें लगी हुई रहती है, मीटर से लेकर हर चीज है, हमारी जो मीटर रहती है इसमें इनकमिंग जो है पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि लाइव और न्यूट्रल आती है। वैसे आउट जो बाहर निकलती है इसमें से वो भी लाइव और न्यूट्रल निकलती है। न्यूट्रल हमेशा हर एक चीज़ों को जाता है, और फेज वायर जो रहता है वो स्विच बोर्ड की मदद से हर जगह पे पहुंचाया जाता है। ये नियम है, ठीक है। लेकिन ये नियम के विपरीत हमारा जो थ्री फेज मोटर रहेगा उसमें तीनों की तीनों फेज लाइन ही क्यों लगती है, तो भी मोटर कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने बताया स्विच बोर्ड, उसमें फेज और न्यूट्रल आ गया। समझो हमारा लाइट है या फैन है, उसमें भी फेज और न्यूट्रल है, करेक्ट। लेकिन इसमें तो तीनों के तीनों फेज वायर है, न्यूट्रल तो है ही नहीं, तो ये मोटर काम कैसे कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको सताता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में देने वाला हूँ, और टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, मतलब काफ़ी सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, नहीं समझा तो एक या दो बार इस वीडियो को जरूर देखना, तो आपको एकदम परफेक्ट, एकदम टेक्निकली आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए। मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपको खाली प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का ऐप सर्च करना है। ये डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, जिसमें स्टोर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सभी कोर्सेज हम लोग जो प्रोवाइड करते हो आपको नज़र आएंगे। व्यू ऑल करने पर नज़र आएंगे। जो कोर्स करना है उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन फीस के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप के ज़रिए आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसपे मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि थ्री फेज मोटर कैसे काम करता है। तो उसके लिए समझना पड़ेगा हमें दो चीज़ों को समझना। एक है सिंगल फेज क्या है या कैसे काम करता है, और दूसरा है थ्री फेज क्या है और ये कैसे काम करता है। शुरुआत करते हैं हम लोग सिंगल फेज से। तो जब ये एसी सप्लाई यानी जो हमारे घर में जो सॉकेट वगैरह जी आप गवर्नमेंट जो हमें देती है जनरली एसी सप्लाई रहती है। इस एसी सप्लाई के अंदर जब भी आप टेस्टिंग करते हो या सीआरओ यूज़ करते हो, सीआरओ करके एक इक्विपमेंट आता है जिसके अंदर आप अगर एसी सप्लाई को देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। ये उल्टा ऐसा है, ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा है, ये इसको बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल। ये आधा साइकिल हुआ और ये आधा साइकिल हुआ, ये दोनों मिला के क्या हुआ, वन साइकिल बनता है। वैसे एक सेकंड में 50 साइकिल्स हमारे घरों में आता है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं 50 हर्ट्स। क्या बोलते हैं? 50 हर्ट्स। तो ये जो है वो आधा साइकिल ये हुआ, आधा साइकिल ये हुआ, मिला के वन साइकिल हुआ। लेकिन इस आधे साइकिल की अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहले ऊपर वाला जो हिस्सा है, मतलब ये लाइन के ऊपर वाला हिस्सा, उस समय ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे की दिशा में जा रहे हैं। ये देखिए, समझ में आ रही है? ये ऊपर वाला हिस्सा यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आगे की दिशा में जा रहे हैं, और नीचे वाले हिस्से का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पीछे की तरफ आ रहा है। और यही होता है एसी सप्लाई का नियम। ये सिंगल फेज के लिए हुआ। लेकिन ये आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ऊपर का मतलब क्या है? आगे बढ़ रहा है, और ये जो है उसका मतलब बाहर निकल रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। इतना समझ में आया आपको? क्लियर है इतना? चलिए अभी थ्री फेज को समझते हैं। थ्री फेज में तीनों फेज रहता है, ठीक है। तीनों फेज में भी जो तीन फेज रहेगा, तो सिंगल फेज में कैसा, ये एक फेज हुआ, ये दूसरा फेज हुआ, और ये तीसरा फेज हुआ, करेक्ट। ये तीनों फेज के अंदर ये फेज शिफ्ट की बात करें, यानी कि ये फेज और ये फेज के बीच में अगर अंतर की बात करें तो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। कितना?
120 डिग्री, मैंने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में बताया कि 120 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक फेज और दूसरे फेज के बीच में जो अंतर रहता है वो 120 डिग्री एंगल का फेज शिफ्ट रहता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो तीनों फेज जो है ये कैसे काम करते हैं, तो उसको समझने के लिए डायग्राम समझो। अभी देखिए यहाँ पे ये मोटर है, करेक्ट। इसमें हम लोग ने 3 फेज का सप्लाई दिया है। एक फेज जब भी जा रहा है उसी समय दूसरा फेज भी आ रहा है और तीसरा फेज भी आ रहा है। देखिए ये लाइन को अगर समझोगे तो आप समझ में आएगा। एक पॉइंट ये है, यहाँ पे दो ज्वाइंट हो रहे हैं और यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे एक सिंगल है, यहाँ पे दो ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पे दो ज्वाइंट हो रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल है। देखिए ध्यान से देखिए, इन पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, समझा? चलिए इन पॉइंट को समझ लेते हैं। इन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि 3 फेज है, बराबर है। एक में से सप्लाई जब भी अंदर जा रहेगा, ये देखो ये जो है वो अंदर जा रहा है सप्लाई, मतलब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आर में से सप्लाई अंदर गया है, उसी समय ये 2 फेज क्या करेगा, सप्लाई को बाहर निकालेगा, यानी कि न्यूट्रल के जैसा काम करेगा। ये देखिए ये लाइन के नीचे है ना, यानी कि सप्लाई को क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। और ये दोनों इधर एक पॉइंट पे, यहां पे जब ये हाई है तब ये दोनों एक पॉइंट पे जमा हो रहा है। अगर आप देखोगे यहां पे एम्पियर की, तो ये जब भी एम्पियर अंदर जा रहा है 1.5 एम्प अंदर जा रहा है, उसी समय ये 0.75 बाहर निकल रहा है। दोनों फेज जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही बात? इसी प्रकार से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो ये भी सिंपल, ये जब भी हाई है तो यहां पे देखिए दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, यानी कि 1.75 बाहर निकल रहा है। ये देखो ये जब भी अंदर भेज रहा है तो ये दोनों बाहर निकल रहे हैं। पहले क्या था, ये अंदर भेज रहा है आर वाला और एस और टी वाला बाहर निकल रहा था। यहाँ पे एस मैसेज आ रहा है तो आर और टी बाहर निकल रहा है। उसी प्रकार से जब भी टी मैसेज आ रहा है, यानी कि बी, यानी कि ब्लू में से सप्लाई अंदर जा रहा है, तो आर और एस यानी कि रेड और येलो से आपका सप्लाई बाहर निकल रहा है। ये इसका मतलब मैंने बताया था, ये लाइन के नीचे रहेगा तो बाहर निकलता है, ये लाइन के ऊपर है तो अंदर जा रहा है। तो जब भी एक हाई रहता है तो उसके कंपैरिजन में 2 लो हो रहा है। समझ में आ रही बात? यहां पे क्या हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है, अभी यहां पे 0.75 वो अंदर ले रहा है, उसी समय एक फेज 1.5 एम्पियर बाहर भी निकल रहा है। ये देखिए 2 फेज है जो 0.75 अंदर ले रहा है, तो 1.5 जो है वो एक फेज बाहर भी निकल रहा है। समझ में आ रहा है ये डायग्राम? तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये डायग्राम बताया ना, वो वही चीज इंडिकेट कर रहा है कि जब भी एक फेज पॉजिटिव रहता है यानी कि लाइव रहता है, उसी समय बाकी के 2 फेज जो है वो न्यूट्रल का काम करता है। फिर जैसे ही दूसरा एक पॉइंट, यहां पे देखिए ये जो 2 पॉइंट है दोनों जो है फेज है, तो उस समय ये वाला जो फेज है वो आपका न्यूट्रल का काम कर रहा है। देखिए ध्यान से, समझ में आ रही है बात? यहां पे देखिए ये फेज है तो ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ये फेज इतना है तो यहां पे ये न्यूट्रल है एक, इस तरीके से। इसके लिए इसका जो एंगल रहता है वो 120 एंगल फेज शिफ्ट क्यों रखा जाता है, इसका रीजन ही ये है। इसको बोलते हैं बैलेंस लोड। क्या बोलते हैं? बैलेंस करंट या बैलेंस सप्लाई भी आप बोल सकते हैं। अगर ये तीनों के बीच में थोड़ी भी गड़बड़ हो गई ना तो आपका मोटर परफेक्टली काम नहीं करेगा। इसलिए तीनों फेज में प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रॉपर करंट होना बहुत जरूरी है। समझ में आई? अभी टेक्निकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर 3 फेज मोटर है तो उसको न्यूट्रल कैसा बन जाता है। तो 3 फेज में से एक फेज हमेशा समझो फेज का काम करेगा, तो बाकी के 2 जो है उस समय न्यूट्रल का काम करता है। और समझो 2 फेज है तो एक न्यूट्रल का काम करेगा। इस तरीके से ये देखिए पॉइंट मैंने यहाँ पे इंडिकेशन के साथ में बताया। ये यहाँ पे आपको क्या इंडिकेट हो रहा है, अगर एक फेज हाई हो रहा है तो उस समय एकदम उसी लाइन में नीचे की साइड में ये 2 फेज यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, करेक्ट, वो न्यूट्रल हो रहा है। तो ये तीनों फेज इस तरीके से 120 डिग्री फेज शिफ्ट पे चल रहा है कि जिसकी वजह से हमारा जो मोटर रहता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसकी वजह से हमारी मोटर जो है वो काम करती है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा कि किस प्रकार से हमारी जो 3 फेज मोटर रहती है उसमें न्यूट्रल सप्लाई को दिया जाए। तो दोस्तों ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग ने बहुत सारे चालू कर दिए, जैसे हमने बताया, खास करके जो हमारा लैपटॉप रिपेयरिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग है, मोटर रिवाइंडिंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज लिख दीजिए। याद रखिए दिवाली का डिस्काउंट ऑफर भी आ रहा है, 2
तारीख 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर के बीच में, यानी कि 3 दिन का दिवाली ऑफर रहेगा, जिसमें 10% से लेकर 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर ये कोर्सेज करने तो व्हाट्सएप पे मुझे फटाफट से हाई का मैसेज डालो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।